हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। तो द हिंदू एडिटोरियल आज का हम डिस्कस करते हैं। तो आगे मूव करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती ही है, क्योंकि इंसान भले नाकाम चीजें बना सकता है लेकिन भगवान हमेशा काम की चीज ही बनाते हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है और काफी सही भी है। एवरीवन हैज सम स्पेशलिटी बिकॉज ह्यूमंस कैन मेक फेल थिंग्स बट गॉड ऑलवेज मेक थिंग्स यूजफुल। तो आपको इस पे अमल करना चाहिए और सोचना चाहिए। तो आज की वोकैब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कास्टिंग, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग कास्ट और इम्प्रेशंस और ऑफ शेपिंग इन ए मोल्ड। किसी चीज को ढालना के सेंस में यहाँ पे कास्टिंग का यूज किया गया है या लगाना, प्रोसेस। स्टिग्मा, ए मार्क ऑफ डिस्ग्रेस और डिसऑनर, कलंक। Paranoia, a serious mental illness that causes you to falsely believe that other people are trying to harm you. पागलपन किसी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए। Appalling, very bad in a way that causes fear, shock or disgust. भय उत्पन्न करने वाली जब स्थिति हो जाती है तो उसको appalling बोलते हैं। Flinging, move और push something suddenly or violently, टूट पड़ने वाला। जैसे कुछ चीज देखी तो उसके ऊपर टूट पड़ो, झपट मतलब छीनने के सेंस में। इमर्ज, टू बिकम नॉन और अपरेंट, यानी उभर के आना सामने कि अब उसको सब लोग जानने लगे हैं। आइसोलेशन, द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग समथिंग फ्रॉम अदर थिंग्स, किसी को बाकी सब चीजों से अलग करने को आइसोलेशन कहा जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। स्क्वेज, टू मूव इनटू ए स्पेस दैट इज वेरी टाइट और क्राउडेड, ऐसी जगह पे मूव करना किसी को जैसे कि जो काफी टाइट है और जहां पे काफी भीड़ भाड़ है। Desperate, very sad or worried, and with little or no hope, मायूस। Betray, to be unfaithful, या मतलब कि धोखा देने के सेंस में यूज, यानी फेथफुल नहीं है, वो भरोसेमंद नहीं है। Insouciance, casual lack of concern, indifference, लापरवाही करना। Helpless, especially of a person unfortunate, अभागी। Fence of, a fencing bout for deciding a tie between individuals or teams, बाढ़ हटाना। Dehumanizing, depriving someone of human qualities, personality or dignity, अमानवीय। Solidarity, unity as of a group or class that produces or is based on community of interest, objects and standards, एकजुटता। Revolt, extremely offensive, विद्रोह करना यानी लड़ाई झगड़े करना बहुत तेजी से, उसके सेंस में हुआ। Device, to think up, चिंतन करना, सोच विचार करना। Sensitive, highly responsive और susceptible, संवेदनशील है वो। Aggravated, angry or displeased, especially because of small problems or annoyances, वो जल्दी से मतलब कि भड़क जाता है चाहे छोटी मोटी बातों के ऊपर भी। Irony, the use of word to express something other than and especially the opposite of the literal meaning, मतलब ताने देने के सेंस में या व्यंग करना, किसी का हंसी मजाक उड़ाने के सेंस। Debility, a weakened state especially of health, दुर्बलता। Dense, having its part crowded together, सघन यानी जब डेंस फोक जो होता है ना, सघन एकदम घना कोहरा, तो उसमें भी डेंस फोक का यूज करते हैं वो। Solidarity, पहले भी यूज किया गया था, फिर से यूज किया है। Unity, as of a group or class that produces or is based on community of interest, objectives and standards, एकजुटता। Prolonged, continuing for a notably long time, लंबा समय तक। Reveal, to make known through divine inspiration, यानी किसी को फिर से प्रकट करना, इंस्पायर कर करके, जैसे कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उसके सेंस में यहाँ पे यूज किया गया कि इसको फिर से मोटिवेट करना और इंस्पिरेशन। Dismal, showing or causing unhappiness or sad feelings, निराशाजनक। Ramping, to move or act furiously, झपटना किसी चीज को, जैसे ही मौका मिले किसी चीज को हासिल करने के लिए, उसमें है। Demonstrate, to prove or make clear by reasoning or evidence, साबित करना।
रीएश्योर, टू रिस्टोर टू कॉन्फिडेंस, आश्वस्त करना फिर से। नोशन एन इंडिविजुअल्स कंसेप्शंस और इम्प्रेशन ऑफ समथिंग नॉन एक्सपीरियंस और इमेजिन, यानी किसी के प्रति धारणा कि उसने ये सोच के रखा है कि मैं तो ऐसा उसके लिए ऐसा हूँ, या वो मेरे लिए ऐसा है, या वो ऐसा हो, उसके सेंस में यहाँ पे धारणा मतलब कि उसका मेंटल की थिंकिंग के ऊपर है। तो जो द हिंदू का आज का टाइटल है, जो आर्टिकल है उसका ये है, आर्टिकल का जो टाइटल है वो कास्टिंग आउट स्टिग्मा, यानी एक तरीके से कलंक लगाने के सेंस में यूज किया गया है यहाँ पे, यानी धब्बा लगाना, कलंक लगाना। एज इंडिया फाइट द वायरस, जैसे आपको सभी को पता है कि इंडिया फाइट कर रहा है वायरस से, द मैसेज ऑफ कॉशन यानी सावधानी बरतने का, इज इन सम प्लेसेस रिजल्टिंग इन पैरानोया, यानी वो वहां पे एकदम से पागलपन की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। द अपीलिंग इमेजेस ऑफ ए पर्सन फ्लिंगिंग वाटर बॉटल्स, जो दो अपीलिंग इमेजेस है ऑफ ए पर्सन है जो फ्लिंगिंग वाटर बॉटल्स की यानी कि जो है, एंड बिस्किट पैकेज टुवर्ड्स पीपल एट ए क्वारंटाइन फैसिलिटी इन आगरा में जो सामने आई है कि लोग बाग मतलब कि कैसे उसके ऊपर टूट पड़ रहे हैं पागलों की तरह, पागलपन की तरह, मतलब झपटने के लिए, क्योंकि पानी की बोतल है बिस्किट के लिए। क्वारंटाइन फैसिलिटी जो आगरा में है, दैट इमर्ज जो सामने आया ऑन संडे शो द मैनी थिंग्स रॉन्ग इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, महामारी के टाइम पे ये गलत चीजें जो सामने आई है आगरा की, वो उसके सेंस में यूज बताया गया। दोज हु वर सपोज्ड टू बी केप्ट इन आइसोलेशन, जिनको आइसोलेट किया गया है, रखा गया है वहां पे, वर सीन स्क्वैशिंग अगेंस्ट द आयरन ग्रिल, जो वहां की जैसे आयरन की कोई ग्रिल वगैरह है तो उसको वो तोड़ मरोड़ रहे हैं वहां पे। डेस्परेट, किस लिए, टू फैच द फूड, कि खाने के जो पैकेट्स हैं, फूड है, पानी है, ऑन द अदर साइड, उसके लिए। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज सिंस क्लेम, हालांकि जो वहां का स्थानीय प्रशासन है उसने दावा किया है कि दैट द इशू हैज बीन रिजॉल्व, कि जो मैटर था इसको रिजॉल्व कर लिया गया है, बट नॉट बिफोर ऑफिशियल बिट्रे देयर इंसोलियंस, पर लेकिन ये उनका अनफेथफुल वाला रवैया है अपनी लापरवाही के प्रति। The helpless fans of people were even blamed for getting restless after their food was delayed by several hours. जो helpless peoples हैं, fans of यानी उनको अलग किया गया वहां से, peoples were even blamed for getting restless after their food was delayed by several hours, कि उनको खाना देर से मिला तो उसके लिए वो काफी ज्यादा मतलब गुस्से के सेंस में बताया गया यहाँ पे। इन्फेक्टेड पीपल एंड हेल्थ वर्कर्स टेकिंग केयर ऑफ देम आर फेसिंग डिह्यूमनाइजिंग ट्रीटमेंट, और जो इन्फेक्टेड पीपल और हेल्थ वर्कर्स हैं जो टेक केयर कर रहे हैं वहां पे, उनको जो सामना करना पड़ रहा है, मानवीय सामना करना पड़ रहा है ट्रीटमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से, एंड दे आर ऑफन हाउस इन ए रिवोल्टिंग एनवायरनमेंट इन मेनी प्लेसेस, और उनको वहां पे कई जगह लड़ाई झगड़े यानी विद्रोह का जो वातावरण है वो भी कई जगह उनको फेस करना पड़ रहा है वहां पे। यूपी हैज बीन पर्टिकुलरली स्लो इन डिवाइसिंग ए सेंसिटिव, और यूपी जो है वो पर्टिकुलरली स्लो है सेंसिटिव एंड एफिशिएंट स्ट्रेटेजी में, ये बताया गया यहाँ पे। ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, यानी 75 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके राज्य में, 53 हैव फ्यूअर देन 100 आइसोलेशन वार्ड, और 53 में 100 आइसोलेशन वार्ड से भी कम है, और 33 हैव एक्टिव केसेस, और 31 हैव एक्टिव केसेस, और 31 एक्टिव केसेस है। इन टर्म्स ऑफ आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर्स अवेलेबिलिटी, यूपी इज अमंग द वर्स्ट स्टेट। अगर आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की उपलब्धता की बात करें तो यूपी सबसे वर्स्ट राज्य है, ये कहा गया इसमें। आगरा हैड 372 केसेस, आगरा में 372 केसेस है, एंड 10 डेथ बाय संडे इवनिंग, और 10 मौतें हो चुकी थी रविवार शाम तक। मीनवाइल उसी टाइम दौरान में द स्टेट बॉट 40 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और यूपी गवर्नमेंट ने या यूपी राज्य ने जो खरीदे हैं जो पीपीई वो 40 आए हैं, दैट वुड हैव एग्रावेटेड, उन्होंने बढ़ा दिया है रिस्क का फॉर हेल्थ वर्कर्स के जो रिस्क है वो बढ़ गया क्योंकि वो 40 आने से। इट इज एन आयरनी, यह व्यंग्य है, दैट द सेंटर आस्क अदर स्टेट, क्योंकि केंद्र ने कहा है अदर स्टेट्स को टू फॉलो द आगरा मॉडल इन द पेंडेमिक फाइट, कि सेंटर ने तो बोल दिया कि आप सभी आगरा के मॉडल को फॉलो करो इस लड़ाई में कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन ये क्या गया कि एक तरीके से ताना दिया मारा है या व्यंग्य किया गया है वहां पे। ट्रुथ बी टोल्ड, सही बताना चाहिए।
यूपी डेबिलिटी यानी जो उसकी इनएफिशिएंसी है, जो दुर्बलता है, इज नॉट रिसेंट और यूनिक, वो कोई आज की नहीं है और वो कोई अलग नहीं है। द डेंसली पॉपुलेटेड हार्टलैंड ऑफ इंडिया हैज ए हिस्ट्री ऑफ बैड गवर्नेंस। जैसे आपको सभी को पता है कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो डेंसली यानी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वहाँ की, हार्टलैंड ऑफ इंडिया हैज उसकी हिस्ट्री रही है बैड गवर्नेंस की। द शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वीक स्टेट कैपेसिटी The shared character of weak state capacity across Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and UP has been left unattended by successive governments. और ये जो स्टेट है इनको भी अनअटेंड किया गया है जो सक्सेसिव आने वाली गवर्नमेंट्स के द्वारा। The only reasonable goal of the prolonged lockdown could, जो केवल एक रीजनेबल मतलब उद्देश्य है जो बढ़ रहे हुए इस लॉकडाउन का, could have been buying time for shoring up limited resources, कि जो बाइंग टाइम है उसको मतलब कि उपलब्ध कराना लोगों तक लिमिटेड रिसोर्सेज को, विच इज ए फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, ये फंक्शन है जो वहाँ की राजनीतिक लीडरशिप का। द डेटा प्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी लास्ट वीक रिवेल, जो डेटा प्रेजेंट किया कैबिनेट सेक्रेटरी ने पिछले हफ्ता, उससे पता चलता है वेरी डिसमल लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस बाय यूपी, यानी नाम मात्र की ही जो तैयारियां की गई है यूपी में, बिहार एंड मध्य प्रदेश में। वाइल राजस्थान हैज मैनेज, जबकि राजस्थान ने मैनेज किए थिंग्स को बेटर तरीके से बाय क्रिएटिंग टेम्परेरी अस्थायी फैसिलिटीज देके और रैंपिंग अप एग्जिस्टिंग वंस, और जो वहां पे पहले से थी उसको एक तरीके से मतलब कि रैंप अप कर दिया, बूस्ट कर दिया या फिर उसको झपट लिया, जो भी उसके थे उससे के थ्रू उसने कंट्रोल किया है। मोस्ट स्टेट्स आर हाउएवर ट्रीटिंग द लॉकडाउन एज द सॉल्यूशन टू द पेंडेमिक, हालांकि इसमें कहा गया है कि जो अधिकांश राज्य है वो ये ट्रीट कर रहे हैं कि लॉकडाउन ही एक सॉल्यूशन है इस पेंडेमिक का। द सेंटर नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट, जबकि इसमें सेंटर को बताना चाहिए, ये ऐसा जो ऑथर है वो कह रहा है, टू डेमोन्स्ट्रेट, उसको एग्जांपल देके समझाना चाहिए बेटर लीडरशिप की तरह, जो अच्छा लीडर होता है उसकी तरह, इन एंश्योरिंग दैट स्टेट स्केल्स, कि जो उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो अपने स्टेट्स हैं वो स्केल अप करें, कि जो उनकी कैपेसिटी वगैरह है, एंड कम्युनिकेट दिस टू द पब्लिक, सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को वहां पे बढ़ाए, बूस्ट करे और उस सब चीजों को पब्लिक के सामने कम्युनिकेट करे, जिससे जो वहां की पब्लिक है वो अवेयर हो सके इन सब चीजों के बारे में। इट नीड्स टू पर्टिकुलरली रीअश्योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दैट एवरीथिंग पॉसिबल इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट देम, और यह भी जरूरी है कि इट नीड्स टू पर्टिकुलरली, कि जो पर्टिकुलर रीअश्योर करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जो कि मतलब कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो लगे हुए हैं पेशेवर लोग, उनको, दैट एवरीथिंग पॉसिबल इज बीइंग डन टू प्रोटेक्ट देम, आपको बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास और सहायता करेंगे। देयर नीड्स टू बी ए कैंपेन लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और ये ऐसा कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाना चाहिए, टू इरेज द स्टिग्मा अगेंस्ट पेशेंट्स एंड टू मिटिगेट द फियर ऑफ पेंडेमिक इटसेल्फ, कि जिससे उनका जो डर है, भय है, कलंक है अगेंस्ट पेशेंट के थ्रू, जो उसकी नेगेटिविटी है उसको हटाया जाए जा सके, और एंड टू मिटिगेट, कम किया जा सके द फियर ऑफ द पेंडेमिक इटसेल्फ, और जो महामारी है उसका भी जो डर है लोगों में उसको भी खुद से कम किया जा सके इस कैंपेन के द्वारा। द डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड पैरानोया नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड, और जो डिफरेंस है डर और भय के बीच का जो है महामारी का, उसको बड़े तौर पे बताना चाहिए कि क्या डर है इसमें। इन इंडिया पर्टिकुलर सोशल कंटेक्स्ट, और स्पेशली इन इंडिया के जो संदर्भ में सोशल सामाजिक कंटेक्स्ट में, द नोशन ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग हैज ओनली एडेड टू द डिसीज स्टिग्मा, द नोशन यानी जो धारणा है सोशल डिस्टेंसिंग की, हैज ओनली एडेड, वो केवल इसी से ऐड है कि टू द डिजीज स्टिग्मा, कि अगर बीमारी का कलंक है तो ही उसी को रहना है दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का ही। द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉल्ड फॉर सोशल सॉलिडेरिटी, प्राइम मिनिस्टर को ये आह्वान करना चाहिए, कहना चाहिए कि सोशल सॉलिडेरिटी यानी कि जो हम सामाजिक रूप में भी सब साथ हैं, इन द फेस ऑफ द पेंडेमिक, लड़ाई के टाइम पे एक फेस की तरह सब, मोर देन वंस लास्ट वीक, एंड दैट मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड, और उस मैसेज को मतलब कि सब तक स्प्रेड किया जाना चाहिए जो प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते कहा है। तो थैंक यू गैस, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए और बाद में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही हमारी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आती है तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो भी आप तक पहले पहुंचेगी। तो थैंक यू।